नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन के बच्चों पेपर हम 1 लेके आ चुके हैं। ये बच्चों MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका MCQ का पेपर होगा, जैसे कि आज आपका मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का पेपर लगा हुआ है 3rd मीटिंग में, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। और अभी अवध विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ है, MJPRE बरेली विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी का तो हो चुका है पेपर। और जिन भी विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ठीक है, पेपर आपको बच्चे 1 है। इसमें आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपको इसमें जो कि पढ़ना है। इसमें 75 क्वेश्चन बच्चों हम करा रहे हैं और इसकी मैंने जो चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं सारी की सारी। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि स्कूल की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो छात्र का शुल्क, उपहार, दान, सरकारी धन सभी हैं। इसमें एक डी है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की आय का स्रोत नहीं है। तो बैंक से ऋण ही इसका आय का स्रोत नहीं है और सभी हैं। उसके बाद है अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। ये जो कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। उसके बाद है कि शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम आरंभ होना चाहिए। तो ये बच्चों जो होना चाहिए प्राथमिक स्तर से, इसमें का पहला है। फिर कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है बच्चों। तो कहोगे सर्वांगीण विकास करना है व्यक्तियों का, यानी बच्चों का। फिर के कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों किसने कहा है, तो रायबर्न ने कहा। इसमें का पहला लगाइएगा। प्रशासन बच्चों क्या है, तो ये कला विज्ञान ये दोनों है। फिर के एडमिनिस्टर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि व्यवस्था करना। फिर एक इनमें से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है, आपको बताना है। तो नेतृत्व की शैली बच्चों कौन सी नहीं है, तो जो कि संचरण नेतृत्व इसकी शैली नहीं है और सभी इसकी शैलियाँ हो जाएंगी। उसके बाद है आधुनिक शास्त्रीय नवशास्त्रीय स्कूल हैं। ये बच्चों जो स्कूल है प्रबंधन मैनेजमेंट के। उसके बाद है कि परीक्षा प्रविधि के भेद हैं। तो इसके भेद बच्चों ये सभी हैं, जैसे कि मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा सभी। फिर कि शैक्षिक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो नौकरशाही संरचनाओं पर जोर, इसमें का पहला है। फिर कि कौन सा प्रबंधन सिद्धांतकार शैक्षिक प्रशासन में नवीन प्रबंधन दृष्टिकोण से जुड़ा है, आपको बताना है। तो पीटर आपके ड्रकर जी हैं। फिर के पोस्ट कर्व में पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग करना। इसमें का पहला, ठीक है। उसके बाद है कि शैक्षिक वित्त का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो शैक्षिक गतिविधियों के लिए जो वित्तीय संसाधन है उसका प्रबंधन करना है। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन का नवीन शास्त्रीय सिद्धांत इस पर जोर देता है। तो ये जो जोर देता है ये सहभागी प्रबंधन दृष्टिकोण पर है। उसके बाद कि शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत पारदर्शिता और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जवाबदेही के सिद्धांत पर। फिर आपका 3rd नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रभावी शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख पहलू क्या है, आपको बताना है। तो विश्वास बनाना जो है, सहयोग को बढ़ावा देना है। उसके बाद है शैक्षिक प्रशासन के क्या आधार हैं, आपको ये बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार हो जाएगा, इसमें का सी है। फिर के बी सीजर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया क्रियाएं हैं। तो कितनी बच्चों इसकी क्रियाएं हैं, तो 5 इसकी क्रियाएं लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद कि शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित हैं, इसमें जैसे कि नियोजन व संगठन, ये सभी बच्चों इसमें हो जाएंगे। इसमें का आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें का डी लगाइएगा, सभी है। चलिए अगला देखिएगा कि शैक्षिक प्रशासन का प्राथमिक ध्यान केंद्रण क्या है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो ध्यान केंद्रित करता है वो करता है स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व पर। फिर किस प्रकार का शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को निरंतर सहायता मार्गदर्शन प्रदान करने पर एक केंद्रित है। तो कौन सा है, तो रचनात्मक जो पर्यवेक्षण है, इसमें का पहला है। पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, तो ये सभी इसके प्रकार हो जाएंगे, इसमें का डी लगाइएगा।
सीजर्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य होते हैं। तो इनके अनुसार बच्चों इसके प्रशासन के कार्य 5 होते हैं। इसमें एक का बी है, स्मृति स्तर शिक्षण को अपनाया जाता है। तो परंपरागत सिद्धांत से मानव संबंधी सिद्धांत दोनों से, इसमें एक का सी है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक वित्त में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको ये बताना है। जिसमें सबसे बड़ी समस्या है समान सेवाओं का रखरखाव है। इसमें का पहला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर है कि प्रचलित निरीक्षण होता है, तो ये कैसा होता है आपको बताना है। तो ये जो है औपचारिक व जो है अस्वाभाविक और अल्पकालिक एवं जो है आधिकारिक, इसमें का लगा दीजिएगा डी, बी व सी दोनों। मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, तो साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, अभिलेख, निरीक्षण, परीक्षा सभी हो जाएंगे। उसके बाद है कि विद्यालय में संसाधनों के सृजन में अहम भूमिका होती है, तो किसकी होती है। तो इसमें जो भूमिका होती है प्रबंधन की होती है, मैनेजर की। फिर एक कि दक्ष एवं जो है प्रभावशाली नियोजन के द्वारा वचन होती है। तो वचन बच्चों जो इसमें होती है, तो इसमें समय, धन, प्रयास से सभी लगा दीजिएगा। फिर एक विद्यालय में मानव संबंधी का संप्रेषण होता है, तो ये संप्रेषण जो होता है प्राचार्य शिक्षकों में, प्राचार्य छात्रों में, शिक्षक छात्रों, इस सभी में इसमें का डी लगाइएगा। विद्यालय भवन के निर्माण का प्रारूप होता है, तो सभी प्रकार के हो सकते हैं, एच प्रकार का, ई, यू सभी प्रकार के। फिर एक शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है, तो ये बाल केंद्रित है, इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद है प्रशासन को नीति के रूप में किसने इसको दिया है या फिर स्वीकारा है, तो कहो कि वुड्रो विल्सन जी हैं, इसमें का डी हो जाएगा। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन के 5 मूल तत्व क्या हैं, आपको ये बताना है। इसके तत्व हो जाएंगे योजना, संगठन, निर्देशन और जो समन्वय और जो नियंत्रण हो जाएगा। इसमें का सी होगा। इसमें का अब लगा दीजिएगा राइट, आपका जो रहेगा सी ऑप्शन। ये हेनरी फेयल के द्वारा जो कि। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा है। तो शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक जो अवधारणा है वो है लोकतांत्रिक प्रशासन है। शिक्षा प्रशासन में कौन सा आधार है, तो शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक एवं जो है सामाजिक आधार हो जाएगा। फिर कि विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है, तो इसको जो कार्यों को बांटा गया है प्रशासकीय कार्य जो है नीति निर्धारित संबंधी कार्य दोनों। फिर यहाँ से एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिटेशन, ये जो पुस्तक है ये कब पब्लिश हुई थी, तो 1887 में पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछ सकता है, तो वुड्रो विल्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, वुड्रो विल्सन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद है कि शैक्षिक संगठन में आता है, तो इसमें शिक्षक, छात्र, निरीक्षक के सभी आएंगे। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो है विशेषज्ञता इसका हिस्सा नहीं है और सभी है। गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसका आधार नहीं है, तो कार्य इसका आधार नहीं होगा, इसमें का डी लगाइएगा। फिर एक निम्न में से कौन सा शैक्षिक संगठन का हिस्सा नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद है कि व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत आधारित है, तो ये जो सिद्धांत आधारित है कार्य केंद्रित है। भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना, ये बच्चों संगठन का कार्य है। शैक्षिक प्रबंधन में निम्नलिखित विषयों पर अधिक बल दिया है, तो इसमें बच्चों अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र सभी पर बल दिया गया है। फिर एक शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में प्रबंधन में मुख्य रूप में क्या शामिल है, तो इसमें जो है निर्णय लेना, राजनीतिक योजना बनाना इसमें शामिल, इसमें का पहला होगा। फिर एक नियंत्रण था जो है नियुक्तियां करना क्षेत्र है, तो ये किसका क्षेत्र है, ये प्रबंधन का क्षेत्र हो जाएगा। हेनरी फेयल ने प्रबंधन के सिद्धांत बताए हैं, तो उन्होंने बच्चों 14 सिद्धांत इसके बताए हैं, इसमें का डी होगा। शैक्षिक प्रबंधन का एक अध्ययन के क्षेत्र में आविर्भाव हुआ है, तो यूएसए में हुआ, अमेरिका में। फिर के शैक्षिक प्रबंधन में भौतिक तत्वों में सम्मिलित है, तो इसमें धन, इमारतें और जो है मैदान, किताब, उपकरण सभी हो जाएंगी। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या क्या है, आपको ये बताना है।
तो समस्या जो इसमें हो जाएगी, कमजोर प्रबंधन हो जाएगा। इसमें का सी लगा दीजिएगा 53 का। फिर कि शैक्षिक प्रबंध की एक सूत्र में के रूप में पोस्ट कर्व किसने शुरू किया था? तो बच्चों जो कि लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। पोस्ट कर्व इसका कोई भी जो है सूत्र पूछ सकता है। मतलब पी से क्या होता है? प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इससे स्टाफिंग हो जाएगा। फिर है कि पर्यवेक्षण की व्यक्तित्व विधि है, तो व्यक्तित्व की जो विधि हो जाएगी ये बच्चों सभी हैं। इसमें का डी लगा। पर्यवेक्षण का सिद्धांत आधारित है, तो सिद्धांत दर्शन, वैज्ञानिक, गतिशील, ये सभी पर है, प्रगतिशील वगैरह पे। फिर के पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण उपचारात्मक, नियमित, लोकतांत्रिक सभी होता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। पोस्ट कर्व में कुल कितने बच्चों घटक हैं? तो इसमें टोटल आपको 8 दिख रहे होंगे, लेकिन जो CO है ये एक अक्षर इसको जो कि काउंट किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपके 7 होंगे। इसमें का बी पोस्ट कर्व में आर का मतलब क्या है? तो आर मतलब होता है रिपोर्टिंग, ठीक है, प्रतिवेदन। इसमें का सी है शैक्षिक योजना किसके विकास के लिए समान योजना की एक उप प्रणाली है? आपको ये बताना है, तो राष्ट्रीय है ये। फिर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो पर्यवेक्षण हमेशा प्रधानाचार्य के द्वारा होता है। किस प्रकार के शैक्षिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण मार्गदर्शन देने के बजाय अक्षमताओं के निष्कर्षों में अधिक जो है ध्यान देता है? तो उसको जो हम जबरदस्ती पर्यवेक्षण कहते हैं। फिर एक कि शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण क्या है? तो सभी इसके लक्षण हैं, लचीलापन, शुद्धता वगैरह। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है, इसके बच्चों जो आवश्यकता है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में है। इसमें का सी लगाइएगा। फिर एक नेतृत्व के संबंध में बुनियादी तत्व है, तो इसमें बच्चों विश्वास बुनियादी तत्व हो जाएगा। उसके बाद कि नेतृत्व की शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। ये शैली जो है दूसरों को प्रभावित करने में नेतृत्व करता दृष्टिकोण, इसमें का सी लगाइएगा। फिर कि शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक योजना का कौन सा दृष्टिकोण दीर्घकालीन दृष्टि और जो है राजनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित है? तो व्यापक दृष्टिकोण है, इसमें का लगाइएगा बी है। शिक्षा में मानव संसाधन प्रशासन मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित है? तो ये जो है कर्मचारी की भर्ती, प्रशिक्षण और जो है विकास से संबंधित है। फिर एक शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रशासन और जो प्रबंधन में कैसे जो है ये संबंधित है, इससे आपको बताना है। तो ये जो है पर्यवेक्षण प्रबंधन प्रशासन का एक जो कि उपसमूह है। उसके बाद कि शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में एक प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक क्या है? आपको बताना है। तो कहोगे सरकारी नीतियों को लागू करना हो जाएगा। फिर कि जो कि शैक्षिक जो प्रशासन है इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक जो कि विस्लो टेलर को माना जाता है, इसमें का पहला होगा। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन के निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। इसमें जो स्टेटमेंट आपका जो सत्य है ये सुधारात्मक होता है, यही सत्य है। शैक्षिक प्रबंधन में रिपोर्टिंग का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है प्रलेखन, रिकॉर्ड रखना, निरीक्षण सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयर के द्वारा प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो आवश्यकता का पदानुक्रम में ये सिद्धांत नहीं और सभी हैं। लास्ट का 75 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले बता दूं आज आपका मां सुकन्या विश्वविद्यालय सहारनपुर का पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी अपना पेपर इस पर भेज देंगे, जिससे मैं उसकी आंसर करा दूंगा। और आपके जो जूनियर है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगले साल के लिए। 8173840090 पर आपको अपना पेपर आपको सेंड करना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो, शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए सभी कार्यक्रमों का आधार क्या है? तो इसका बच्चों जो आधार है शैक्षिक योजना है, इसमें का भी होगा। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन। इसके मैंने 1-2 मॉडल पेपर और भी सॉल्व करवा रखे हैं। जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस मॉडल पेपर को जरूर आपको देख के जाना है, या फिर आप ट्यूटर्स क्लास से भी इसके आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।